आज की डेट है 15 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की। और गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है नियर टर्म में, क्या गोल्ड की मार्केट के सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं, क्या गोल्ड की मार्केट के रेजिस्टेंस एरियाज रह सकते हैं, और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। एवरीडे मॉर्निंग में आपके लिए विदाउट फेलियर हम प्रयास कर रहे हैं, अपने पूरे अनुभव के साथ में आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके लिए हमारे द्वारा दिए गए सेशंस काफ़ी लाभप्रद रह रहे हैं और आपको बाजार को सीखने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी स्टडीज चार्ट के बेसिस पे होती है। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो यही वो चैनल है जिसे आप इतने समय से ढूंढ रहे थे। फाइनली आपको ये चैनल मिला है। तो अगर आप पूरे दिल के साथ में, लगन के साथ में चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप भी इस तरीके के एनालिसिस कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आपको ये सेशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और जो दोस्त हमारे नए हैं चार्ट एनालिसिस में अभी, ठीक है, उनको मेरा बोलना है कि अगर आप लोग भी रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं हम, किस भाव से बोल रहे हैं, और अगर आप उसके नोट्स बनाते हो, चार्ट पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप भी इस तरीके के एनालिसिस कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये सेशन हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है, वीकली चार्ट से हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वीक का क्लोजिंग भाव था 4750। वीकली एनालिसिस में हमने आपको क्लियर बताया था कि इस वीक का जो सपोर्ट एरिया रहने वाला है 4600 का रहने वाला है, और इस वीक का जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 4800 से 4900 के बीच में रहने वाला है। ब्यूटी ऑफ एनालिसिस देखिए, अगले दिन ही गैप डाउन हुआ, मार्केट लगभग 4600 के आसपास आ गया, और अभी आप बाजार का भाव देखिए 4827, यानी कि लगभग सपोर्ट एरिया भी बाजार ने टेस्ट कर लिया और रेजिस्टेंस एरिया भी टेस्ट कर लिया। ये सब पावर हैं इन स्टडीज के। अगर आप समझ पाते हो तो डेफिनेटली आप भी इन चीजों को अनुभव कर रहे होंगे। जब गोल्ड का बाजार 4100 के लेवल के आसपास काम कर रहा था, बिल्कुल बॉटम भाव पे, बहुत क्लियर तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि ये गोल्ड का बाजार का शॉर्ट टर्म बॉटम हो सकता है और यहां से गोल्ड की मार्केट में ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुल तरीके से गोल्ड की मार्केट ने अभी तक का जो हाई लग चुका है, ये हाई लग चुका है 4871, ठीक है। ऑलरेडी पिछले वीक का हाई भी बाजार ने निकाल दिया है, और जो लो भाव से देखें लगभग $750 की चाल गोल्ड की बाजार अपनी दे चुकी है। काफी अच्छा है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने इन स्टडीज के पोटेंशियल को समझ लिया होगा। वीकली चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे हमने क्या बताया था, डेली एवरीडे आपके लिए वीडियोज आ रही हैं। क्लियर आपको बताया गया था 4650 से लेकर 4700 का सपोर्ट एरिया। पिछले 2 दिन पहले मार्केट यहीं पर खड़ा था, और मैंने क्लियर आपको ऑब्जर्वेशन दिया था कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाके लगभग अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाला है। आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहीं से मूवमेंट हुआ है। जो भी स्टडीज को समझ पाता है, इस लाल लाइन पे मैंने कितना आपको जोर दिया था और क्लियर होकर बोला था कि लाल लाइन के ऊपर अगर बाजार खड़ा होता है तो ये बहुत बढ़िया सा आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। आप देखिए लाल लाइन का ब्रेकआउट आपका कब हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है लगभग 4750 के आसपास, और 4750 के ऊपर बाजार ने अभी 4871 यानी कि 4871 का हाई लगा दिया है। लगभग $120-130 की चाल इस लाल लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद भी ऊपर की तरफ मिल चुका है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं वीडियोस को, तो कितनी एक्यूरेसी के साथ ये लेबल्स, ये स्टडीज काम कर रही हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको अपने ट्रेडिंग में या अपने यूज के लिए इन स्टडीज को यूज करना है, इन प्रोबेबिलिटीज को अगर यूज करना है, तो इन स्टडीज को आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी तो देखो हम आपके लिए लाइव सेशन अभी लेके, अभी जैसे हम 9 बज रहे हैं, हम आपके लिए अभी की जो बाजार की भाव है उसके आधार पे आपको चीजें बता रहे हैं। लेकिन अगले 2 घंटे में कुछ प्राइस एक्शन अगर चेंज होता है तो उस समय उस बाजार को कैसे देखना है, ये चीज आपको खुद से अनुभव करना पड़ेगा। तभी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने समझे कोई बाई का सौदा लिया है या सेल का सौदा लिया है, उस मोमेंट पे उस सौदे को कैसे मैनेज करना है उसको आप सीख पाओगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझते उन चीजों को तो वहां पर आप कुछ ना कुछ एरर्स करोगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, आपका इमोशंस से भरा हुआ रहता है। उसको लगेगा कि भैया बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका मन करेगा कि इससे और कमाओ, क्योंकि ग्रीड फैक्टर वहां पर काम में आ जाएगा।
और थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके अंदर फियर फैक्टर आएगा कि भैया अब तो ये जो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है वो भी ना कहीं पूरा जीरो हो जाए, या हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। तो ये सब चीजें ह्यूमन बीइंग के अंदर आएंगी। तो इन सब चीजों को आपने दूर करना है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको इन चार्ट स्टडीज को सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए हमारा चैनल आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप हमसे फ्री लर्निंग के माध्यम से सीखना चाहते हैं, डेली सुबह 8 बजे आपके लिए क्लासेज आती हैं। ठीक है, डेली मार्केट मैप की, और इसके बाद में डेली शाम को 5 बजे आपके लिए क्लासेज आते हैं डेली मार्केट मैप की, यूएस मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, 2 लाइव आपके लिए हर दिन आते हैं, वहां पर हम अपने अनुभव के आधार पर आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं कि अभी अपडेटेड स्टडी क्या है मार्केट में, कहां पर बाजार की प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा है मूवमेंट करने की। ठीक है, तो उन सेशंस को आप हिस्सा बन सकते हो, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके के अनुभव आप निकाल पाओगे। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई है। और जो लोग भी क्या बोलते हैं अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं आए हैं, ठीक है, जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से या छोटे छोटे मैसेजेस के माध्यम से हम वहां पर भी आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट में जो अपडेट हुई है, जो भी प्राइस एक्शन में अपडेट हुआ है, उसके आधार पे नेक्स्ट क्या हो सकता है। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं वापस से वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ठीक है, वीकली हेल्थ चेक करते हैं, वीकली कैंडल की गोल्ड का। तो हेल्थ अभी बहुत अच्छा है, कल भी हमने बताया था काफी अच्छा हेल्थ बन रहा है, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था। आज भी काफी अच्छा हेल्थ है। ठीक है, अभी एज पर प्रेजेंट तो वीकली चार्ट के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कल हाई ब्रेक नहीं हुआ था, आज बाजार ने हाई वे ब्रेक कर दिया, यानी कि पिछला वीक का हाई क्या था, वो हाई था 4847, इस वीक का हाई कितना है 4871। ऑलरेडी मार्केट ने हायर हाई क्रिएट कर दिया है। पिछले वीक का लो क्या था, ये लो था आपका 4600, और इस वीक का लो क्या है, ये आपका है 4644। तो क्लियरली हायर लोज भी बाजार मेंटेन कर रहा है, और अगर क्लोज भी अगर पिछले वीक के क्लोज के ऊपर आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। ठीक है, अभी असली हमारे आज का सेशन बाकी है पूरा पूरा, कल बृहस्पतिवार का सेशन बाकी है, और फ्राइडे तो भैया माशाअल्लाह सबको पता है वहां पर क्या होता है। तो ये 3 सेशन हमारे पास बाकी हैं। तो सारा दारोमदार रहेगा क्या बाजार क्लोजिंग बेसिस पे पिछले वीक की क्लोज को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर पिछले वीक की हाई के ऊपर क्लोज आ गया तब तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, लेकिन अगर पिछले वीक की क्लोज के ऊपर भी क्लोज आ जाता है तो काफी अच्छा रहेगा बुल्स के लिए। तो ये वीकली चार्ट से हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। और एक चीज मुझे यहां पर देखने के लिए मिल रही है कि जो गोल्ड की मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे चौथी ग्रीन कैंडल ये बनने जा रही है। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि 4 ग्रीन कैंडल बन जाए लगातार। ठीक है, 4 अगर बन भी जाती है तो उसके बाद 5वीं लाल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो मे बी इस वीक का लाल आ जाए, या मे बी अगले वीक का लाल हो जाए, क्योंकि इस वीक का गैप डाउन ओपन हुआ था। इस वीक का अब लाल कब होगा ये कैंडल, इस वीक का ओपन है 4677, यानी कि यहां से लगभग लगभग 150 200 डॉलर बाजार जब नीचे जाएगा तब ये कैंडल लाल होगी, जिसके चांसेस तो अभी बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो जब लगातार जैसे यहां पर भी देखिए, अगर आप यहां पर ध्यान दे पा रहे हो, यहां पर भी गोल्ड की मार्केट ने 4 ग्रीन कैंडल बनाया। देखो, एक ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, तीसरा ग्रीन कैंडल, चौथा ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल आ गया। ठीक है, यहां पर देखोगे 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन चौथा रेड आ गया। राइट, फिर 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन चौथा रेड आ गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि अगर 3-4 कैंडल बनती है तो उसके बाद एक रेड कैंडल आने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसके लिए हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि इस वीक का रेड बनने वाला है कि अगले वीक का रेड बनने वाला है, या इस बार रेड नहीं बनेगा, ऐसे ही वाला मूवमेंट हो जाएगा। है तो सारा चीज प्रोबेबिलिटी, तो बैक ऑफ द माइंड इन चीज को आपने सोच के रखना है। अभी हम बात करते हैं आज के दिन में मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट रह सकती है, क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं। जो चीज हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ मॉर्निंग में शेयर किया है वही चीज हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज बोला था, कल ही बोला था कि हमें अपडेटेड स्टडीज आप शेयर कीजिए। आज अपडेटेड स्टडी, तो ये मैंने कुछ अपडेट किया था, कल इवनिंग में ही अपडेट कर दिया था, और क्लियर बताया था कि मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है 4800 से लेकर 4850। ठीक है, और 4650 सपोर्ट है। और मेजर जो हमारा अल्टीमेट इस जर्नी का जो टारगेट होने वाला है 5000 से लेकर 5050 का लेवल है, और ये लाइन हमारे लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस का यहां पर काम करने वाली है। तो अभी जो बाजार बिल्कुल 4800 से लेकर 4850 की रेंज में यहां पर काम कर रहा है, तो यहां पर अभी जो प्रोबेबिलिटी है ना दोनों साइड चलने की बहुत ज्यादा बराबर है। क्योंकि बाजार को स्ट्रक्चर के आधार से देखें, अगर बाजार को आप यहां से देखते हो ना, ये कंप्लीट बुलिश मार्केट है, तो यहां जाने की पूरी पूरी संभावना है।
लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को देखते हो तो यहां पर हो सकता है डबल टॉप बना के बाजार यहां पर आ जाए। तो जो ये $50 की एरिया को जीतेगा ना, 4800 से लेकर 4850 के एरिया को जो जीतेगा, ठीक है, बाजार उसी तरफ मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, अगर बाजार 4850 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, रुकने में कामयाब हो जाता है, तो ये बहुत दूर नहीं है, क्योंकि देखो ये 100 से $150 ही दूर है, या $200 दूर है, अगर 5050 माने। और अगर समझिए यहां पर रिजेक्शन लेता है तो बाजार यहां तक भी आने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये बाजार इस जोन में किधर होल्ड होता है। और अगर मेरा आप मतलब पूछना चाहोगे क्या चीज हो सकता है, तो मुझे तो अभी यही लग रहा है कि बाजार यहां पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है बाजार यहां पर रेजिस्टेंस ले ले। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं, और जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके माध्यम से आपका लर्निंग अच्छा हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लोगों के लिए इस तरह की कंटेंट रेगुलर इंटरवल पर लेके आने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।